जिस तरीके की बल्लेबाजी आज जायसवाल और केएल राहुल ने की है, लाजवाब बल्लेबाजी है भाई, तारीफ करना तो बनता ही है। ये तारीफ के योग्य है आज की ये पारी। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया की पहली पारी जब 150 रनों पर सिमटी थी, तब ये लगा था कि क्या इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में लड़खड़ा जाएगी, लेकिन जायसवाल और राहुल ने कहा भाई रुकिए, पहली पारी तो गड़बड़ा गई, लेकिन दूसरी पारी में हमें एक बार फिर से जब मौका मिला है तो हम जरूर अपना वो दिखाएंगे। और वही हुआ, इंडिया ने दूसरी इनिंग में 172 रन बना लिए हैं विदाउट विकेट के, कोई भी विकेट नहीं गंवाए हैं। अभी दूसरे दिन का ही गेम समाप्त हुआ है। इंडिया ने 218 रनों की लीड दे दी है ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया की तरफ से जायसवाल और केएल राहुल ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। यशस्वी जायसवाल ने 90 रनों की एक लाजवाब पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने भी 62 रनों की पारी खेली। तो जब इंडिया दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई तो इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर था, लेकिन इन दोनों ने जिस तरीके से समन संभल के बल्लेबाजी की, प्रॉपर टेस्ट की बल्लेबाजी देखने को आज मिली है, और इस बल्लेबाजी को देख भाई दिल खुश हो गया। तो जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 बॉलरों के दम पर ये दिखा रही थी कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन पहली इनिंग को तो 150 रनों पर ही इंडिया की आउट हो गई थी। वही ऑस्ट्रेलिया की भी 104 रनों पर ही समेट गई थी पहली पारी। तो जब इंडिया दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई तो संभल संभल कर बल्लेबाजी की इंडिया की तरफ से जायसवाल और केएल राहुल ने। वहीं इसी के साथ में दोनों ने काफी रिकॉर्ड भी बनाए। 1996 के बाद में इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतकीय साझेदारी हुई है। तो 1996 में इंडिया की तरफ से चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने दोनों ने मिलकर शतकीय साझेदारी लगाई थी। वहीं 1996 के बाद में आज 2024 में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शतकीय साझेदारी लगाई है, 172 रनों की पार्टनरशिप की है। तो वही इन दोनों ने ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया। फिर उसके बाद में 2004 के बाद में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में कभी 100 की पार्टनरशिप भी नहीं की थी। तो ये दोनों ने 2004 में भी आकाश चोपड़ा और सहवाग ने ही इन्हीं दोनों ने शतकीय साझेदारी की थी। फिर आज 2024 में जायसवाल और केएल राहुल ने शतकीय साझेदारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर हम रिकॉर्ड की ही बात कर रहे हैं तो आइए एक रिकॉर्ड इन दोनों ने और बनाया है। वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गेंद खेलने का। 2007 में दिनेश कार्तिक और वसीम जाफर ने 337 गेंद खेलकर ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बनाया था। उसको तोड़ते हुए आज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने 338 गेंद खेलकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबके बाद में यशस्वी जायसवाल ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, वो है एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने इस साल सबसे ज्यादा 34 छक्के लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे पहले ब्रेंडन मैकलम ने एक साल में 33 छक्के लगाए थे। तो वहीं आज यशस्वी जायसवाल ने एक साल में 34 छक्के लगाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडिया का ओवरऑल टेस्ट 1834 में शुरू हुआ था। उसके बाद से एक कैलेंडर ईयर में इतने छक्के किसी प्लेयर ने नहीं लगाए थे। ब्रेंडन मैकलम ही थे जिन्होंने एक साल में 33 छक्के लगाए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड आज यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा है। उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में आज 34 छक्के लगाकर ये नया कीर्तिमान रचा है। तो इंडिया की तरफ से आज पूरा डोमिनेंस इंडिया का बना रहा। इस पर्थ टेस्ट में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का डोमिनेंस रहा। अब इंडिया ने इस डोमिनेंस के जरिए ऑस्ट्रेलिया को 218 रनों की लीड दिया है। अभी इंडिया की 10 विकेटें बची हुई हैं। अभी इंडिया को खेलने के लिए 3 दिन है। अभी 3 दिनों में इंडिया कम से कम कल का दिन तो खेलेगी। तो अब देखना होगा कि क्या इंडिया 450 या 500 रनों की लीड दे पाती है। अगर जो इंडिया ने 500 रनों का लीड दिया तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट को लगभग नहीं जीत पाएगी। अगर इंडिया ये टेस्ट जीत जाती है तो WTC के लिए जो इंडिया की राहें है थोड़ा बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होंगी। इंडिया को ये मैच जीतना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया की सेकंड इनिंग में क्या क्या हुआ। तो इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग में केएल राहुल ने 153 बॉलों पर 62 रन बनाए, 40 के स्ट्राइक रेट से। वही केएल राहुल ने 4 चौके लगाए। फिर वही यशस्वी जायसवाल ने 193 बॉलों पर 90 रनों की नाबाद पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के भी लगाए और 7 चौके लगाए 46 की स्ट्राइक रेट से।
तो आज ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का जादू नहीं चला। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर थे फ्लॉप रहे। तो आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर है, मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर कराए, उसमें उन्होंने 43 रन दिए 3 की इकोनॉमी से। फिर वही हैजलवुड ने 10 ओवर कराए, 5 मेडन डाला, 9 रन दिए, लेकिन तो कोई भी विकेट उनको नहीं मिली। फिर वही पैट कमिंस ने 13 ओवर कराए, 2 मेडन डाला, 44 रन दिए। फिर वही मिचेल मार्श ने भी 6 ओवर कराए, फिर 27 रन देकर कोई भी विकेट उनको भी नहीं मिली। फिर उसके बाद नाथन लायन ने भी 13 ओवर कराए, 3 मेडन डाले, 28 रन दिए, कोई भी विकेट नहीं। और आज मार्नस लबुशेन ने भी बॉलिंग कराई और उसके बाद ट्रेविस हेड को भी आज बॉलिंग कराने का मौका मिला, लेकिन सब विफल रहे, किसी को कोई विकेट नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कितना लीड दे सकती है और इंडिया को कितना लीड देना चाहिए कि जो एक सेफ स्कोर हो जीतने के लिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर